thought that tells you you're not enough, you'll die early, take that thought to what Jesus Christ has done. इसका मतलब जब कभी शैतान आपके खिलाफ विचार लेके आता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें दोष लगाता है, वो कहता है तुम जल्दी मरोगे, उन सारे झूठों को ले आए और मसीह के अधीन कर दे, जो वचन कहता है उसके अधीन कर दें. Take every thought captive. हर एक विचार को पकड़ लें, उसको बंदी बना लें. Hear this. सुने, Either you will take every thought captive or the thoughts will make you captive. या तो आप हर एक विचार को बंदी बना लें, नहीं तो हर एक विचार आपको बंदी बनाएगा. Whether you believe it or not, क्योंकि आप माने या ना माने, you're wrestling. आप एक मल्लयुद्ध में हैं, एक कुश्ती You're में हैं. wrestling with people without bodies. आप ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिनके पास शरीर नहीं है. You're wrestling in your thoughts. अपने विचारों में आप एक लड़ाई को लड़ रहे हैं. There is no believer on this earth that is immune from this wrestling. ऐसा कोई भी विश्वासी इस पृथ्वी पर नहीं है जो इस कुश्ती का सामना नहीं करता. Paul says, for we all wrestle, but not with flesh and blood. पौलुस कहते हैं क्योंकि हम सब ये कुश्ती लड़ते हैं शरीर और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं. Amen. So we need to know who we are, what are our weapons in the spiritual realm. इसीलिए हमें जानना है कि हम कौन हैं, हमारे आत्मिक हथियार क्या हैं उस आत्मिक दुनिया के लिए. Because your heavenly Father's will for you is victory in every area of your life. क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा आपके जीवन के लिए ये है कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में जय में जिएं. Amen. आमेन. You know, many believers are defeated not because Satan is very powerful. बहुत से विश्वासी इसीलिए हारा हुआ जीवन इस वजह से नहीं जी रहे कि शैतान बड़ा शक्तिशाली है. It's because many Christians, many believers have rejected God's knowledge. वो इसलिए क्योंकि कई मसीहों ने परमेश्वर के ज्ञान, उसकी बुद्धि को ठुकरा दिया है. Hosea 4:6 says, God says, my people, not the people in the world, my people perish because of the lack of my knowledge. होशिया 4:6 में परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग, दुनिया के लोग नहीं, वो कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं मेरे ज्ञान की कमी की वजह से. And it's not talking about knowledge that comes from reading books. और ये उस ज्ञान की बात नहीं हो रही जो किताबें पढ़ के मिलता है. It's revelation knowledge. ये प्रकाशन का ज्ञान है. Amen. Amen. God has established some principles so that we may walk in victory. परमेश्वर ने कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए हैं हमारे लिए ताकि हम जय में जिएं. Amen. Principles कुछ ऐसे सिद्धांत हैं. comes from the word prince. वो राजकुमार शब्द से आता है जो मूल शब्द है. Prince means first. उसका मतलब पहला है. That means there are laws that should be first in your life. ऐसे नियम होने चाहिए आपकी जिंदगी में जिसको आप पहला स्थान देते हैं. Like when a king says a prince is born or a princess is born, that means they are the first rightful owner for the throne. जब कहते हैं कि राजकुमार या राजकुमारी पैदा हुई है तो इसका अर्थ है कि राजा के सिंहासन पर पहला हक उनका है. Devil is called the prince of the air or prince of darkness. That means he's the first one who is ruling in darkness. और शैतान को राजकुमार कहा गया है हवा का, यानी कि वो पहला है जो अंधकार का राजकुमार कहा गया है, वो पहला है जो राज कर रहा है अंधकार में. And do you know this? In Hebrews, darkness comes from the Hebrew word koshek, which means ignorance. इब्रानी में अंधकार जो शब्द है वो कोशेक शब्द से आता है जिसका मतलब है अज्ञानता. So hear this. सुनिए, Devil rules because of ignorance. शैतान राज्य करता है अज्ञानता की वजह से या मालूम ना होने की वजह से. As long as you are ignorant, he is very powerful. जब तक आप अनजान हैं वो बहुत ताकतवर है. But the day the light of God's work, his revelation is released in your life, devil loses its power. जिस दिन परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आपके जीवन पर आ जाता है, उसका प्रकाश आ जाता है, शैतान अपनी ताकत आपकी जिंदगी से खो देता है. That's why devil hates illumination. He hates when believers receive revelation knowledge. इसीलिए शैतान को नफरत है प्रकाशन से. उसको नफरत है जब विश्वासी अपने जीवन में प्रकाशन पाते हैं. Amen. So you see that
in the Bible it talks about two kind of kingdoms, kingdoms of darkness and kingdom of light. तो आप देखते हैं बाइबल में दो तरह के राज्यों की बात होती है, अंधकार का राज्य और ज्योति का राज्य। Kingdom of darkness rules by ignorance. अंधकार का राज्य अज्ञानता के द्वारा राज्य करता है। Kingdom of light rules by revelation knowledge. ज्योति का राज्य प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा राज्य करता है। That's why Jesus said, I am the light. इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं ही I ज्योति, am the revelation of who Father is. मैं ही इस बात का प्रकाशन हूँ कि पिता है कौन। If you have seen me, you have seen the Father. अगर तुमने मुझे देख लिया तो तुमने पिता को देख लिया है। Amen? So the problem is not Satan. तो समस्या शैतान नहीं है। Obviously, he is the root of every problem. हाँ, वो हर समस्या की जड़ है, But the problem is that we are ignorant. लेकिन समस्या ये है कि हम अनजान हैं। Amen? आमेन। Let's see 2 Corinthians 2:11. We saw it last week. दूसरा कुरिन्थियों 2:11 हमने पिछले हफ्ते देखा था। Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारा फायदा उठा ले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। When does Satan take advantage of you? शैतान कब आपका फायदा उठा सकता है? When you're ignorant. जब आप अनजान हैं। Can you read that? पढ़ सकते हैं वचन में? If you're ignorant, अगर आप अनजान हैं then Satan will rule over your life. तो शैतान आपकी जिंदगी पे राज करेगा। There are many people who come to church, बहुत से लोग कलीसिया आते हैं, but they despise the knowledge of God. लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को ठुकराते हैं। Many Christians come to church for many reasons. बहुत से मसीह लोग कलीसिया में बहुत से कारणों से आते हैं। Some come for community. कुछ लोग समाज की वजह से आते हैं। Praise God for that. You प्रभु have की your स्तुति हो। friends. आपके दोस्त हैं कलीसिया में, अच्छी Some बात। come to dance in a good, nice worship music. Praise कुछ God for that. कुछ एक अच्छे आराधना के संगीत में नाचने के लिए आते हैं। प्रभु की स्तुति हो। How many come? कितने इसलिए आते हैं Because they want to learn God's word. क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। Amen. आमेन। It's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। You know, John 8:44 talks about Satan calls it the father of lies. यूहन्ना 8:44 में शैतान को झूठ का पिता कहा गया है। And John 14:17, Holy Spirit is called the Spirit of truth. So the war is actually between truth and lies. और यूहन्ना 14:27 में पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा कहा गया। जो असल लड़ाई, जो असल युद्ध चल रहा है, वो झूठ और सत्य के बीच का है। So Satan's power that is working in your life is directly proportional to the lies you have believed of him. तो शैतान की ताकत जो किसी के जीवन में काम कर रही है, वो निर्भर करती है कि आपने कितने उसके झूठ अपनी जिंदगी में मान लिए हैं। And God's power that is working in your life is directly proportional to how much of his truth have you believed in your life. और परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में किस रूप से काम करती है, वो भी निर्भर करता है कि आपने उसके कितने सत्य को अपने जीवन में मान लिया। That's why you see different believers and they have different fruits in their life. इसीलिए आप अलग-अलग विश्वासियों के जीवन को देखते हैं और आपको अलग-अलग फल नजर आते हैं उसमें। Amen. Amen. Say truth. बोलें सत्य। Truth. सत्य। We have to be aware of God's truth. हमें परमेश्वर के सत्य को जानना है। In any area where you are struggling, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जहां पर आप समस्या में in हैं, any area where you are not seeing the victory of the Lord, किसी भी क्षेत्र में जहां प्रभु की जय आप अपने जीवन में नहीं देख रहे, you need to find the truth of God's word about that area. आपको परमेश्वर के वचन के सत्य की जरूरत है उस क्षेत्र के लिए। Amen. आमेन। Say knowledge. बोलें ज्ञान। We need revelation knowledge from the word. हमें वचन का प्रकाशन ज्ञान चाहिए। Amen. Amen. Let's read John 8 यूहन्ना verses 8 31 and 32. उसकी 31 और 32। Then Jesus said to those Jews who believed him. तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया। Okay. Now I want you to talk to me. मैं चाहता हूं Who मुझसे is बात Jesus करें। talking to? यीशु किससे बात करें? No, he's not talking to Jews. वो यहूदियों से नहीं बात कर He's रहे, talking to believers. वो विश्वासियों से बात कर रहे हैं। Once you're a believer, it doesn't matter what your background is. एक बार आप विश्वासी बन गए तो फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति प्रजाति के हैं। Amen. The Bible says he's talking to Jews who have already believed in him, so they are believers now. बाइबल कहती है यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा है जो विश्वास करते हैं तो पहले विश्वासी बन चुके हैं। There are many Christians who believe that Jesus is the Son of God. Yes. बहुत से विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हाँ,
They believe that he died, वो ये मानते हैं कि वो मरा, he shed his blood for उसने them, अपना लहू बहाया उनके and they are लिए going to heaven. और वो स्वर्ग जा रहे हैं। Absolutely yes. बिल्कुल सही बात But they है, stop there. लेकिन वो वहां रुक जाते हैं। Are they believers? क्या वो विश्वासी हैं? Yes. हाँ। Are they God's children? क्या वो परमेश्वर की संतान है? Yes. हाँ। Are they free? क्या वो आजाद हैं? No. नहीं। Just because you are a believer doesn't mean you are free. सिर्फ इसलिए कि आप विश्वासी हैं इसका ये मतलब नहीं कि आप आजाद हो गए हैं। What is Jesus saying? यीशु क्या He's कह रहे हैं? saying, he's talking to Jews who are already believers, but now he gives them an instruction. वो उन यहूदियों से बात कर रहे हैं जो पहले से ही विश्वास करते हैं और अब उनको एक निर्देश देते हैं यीशु। Turn to your neighbor and say, neighbor, love instruction. अपने पड़ोसी से कहें निर्देशों से प्यार करना सीखो। Amen? And what is Jesus saying? यीशु क्या कह रहे हैं? If अगर you abide in my word, तुम मेरे वचन में बने रहो, you are my disciples indeed. तब तुम सच में मेरे चेले होगे। Every believer is not a disciple. हर एक विश्वासी चेला नहीं है यीशु का। There are many who get born again, बहुत से लोग नया जन्म पाते हैं, but they always live their life with whatever they want. लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं। They don't continue in the word of God. They don't abide in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में निरंतर नहीं बढ़ते, ना उसमें ठहरे रहते हैं। Their values don't come from the word. उनके जीवन को जीने के लिए जो वैल्यूज हैं वो वचन से नहीं मेल खाती। They live their life as they please. जैसे उनको खुशी मिलती है वो वैसा जीवन जीते हैं। Are they God's children? क्या वो परमेश्वर के बच्चे हैं? Yes. बिल्कुल हैं। Are they free? क्या वो आजाद हैं? नहीं। If just believing in Jesus would have made you flee completely, Jesus would have not shared this verse. अगर यीशु पे विश्वास करने से आप पूरी तरह आजाद हो जाते तो यीशु ये बात कभी नहीं बोलते। I want you to pay close attention to what the word says. इसलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान दें वचन जो यहाँ पर कह रहा है उस पर। If you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहो, you are my disciples indeed. तो तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Next verse. अगली आयत। And you shall know the truth, तब तुम सत्य को जानोगे and truth will set you और free. तब सत्य तुम्हें आजाद करेगा। And say and. बोले और। For this part to happen, the earlier part had to happen. इस बात के भाग का पूरा होने के लिए जो पहले का भाग है उसका पूरा होना जरूरी है। You will have to continue and abide in the word of God. आपको निरंतर बने रहना पड़ेगा, उसके वचन में ठहरे रहना पड़ेगा। That means once you became a believer, इसका मतलब एक बार आप विश्वासी बन गए, now you have to see, I am married. What does the word say about marriage? तो आपको देखना है कि मेरी शादी हो चुकी है तो परमेश्वर का वचन मेरी शादी के लिए क्या कहता है। What does the word say about lying? परमेश्वर का वचन झूठ बोलने के बारे में क्या कहता What है। does the word say about money? How to handle money? What you are doing is now you are allowing the word to become the dominant force in your life. You want to live your life by the word of God. परमेश्वर का वचन पैसे के बारे में मुझे क्या निर्देश देता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं निरंतर परमेश्वर के वचन को ये अधिकार दे रहा हूं कि मेरे जीवन की दिशा का नियंत्रण करता चला जाए। Amen. If you abide in my word, अगर तुम मेरे वचन में ठहरे रहोगे, then you are my disciple. तब तुम सच में मेरे चेले ठहरोगे। Why is church so powerless? Because there are very few disciples in the church. कलीसियां क्यों इतनी शक्तिहीन हैं आज? क्योंकि बहुत ही कम विश्वासी हैं जो चेले हैं। You have a lot of believers, बहुत सारे विश्वासी हैं, very few disciples. बहुत थोड़े चेले हैं। Amen. आमेन। But we have, what does the Bible, when Jesus says you abide in my word, what does it even mean? जब यीशु कहता है मेरे वचन में ठहरे रहो तो इसका मतलब क्या है? What does it mean when a branch abides in the vine? What does it mean? इसका क्या मतलब हुआ जब एक टहनी दाख लता से जुड़ी रहती है? That means it's stay connected. इसका मतलब उसमें ठहरे रहना, उसमें बने रहना। That means
Now, when you're God's child, you start to fill your heart with the Word of God, and you constantly meditate the Word. You constantly meditate the Word, and you always are aware of what the Word says until the Word starts to take the first place in your life. इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन में मनन करते रहते हैं, उसमें ठहरे रहते हैं, बने रहते हैं, जब तक वो वचन आपके जीवन में पहला स्थान लेकर आपकी सोच विचारने के तरीके को ना बदल दे. Amen. Spiritual warfare is a complete biblical topic. आत्मिक मल्ल युद्ध एक बिब्लिकल मुद्दा है, And I believe every believer और मैं मानता हूँ हर should विश्वासी know healthy spiritual warfare. हर विश्वासी को जानना चाहिए कि एक स्वस्थ आत्मिक मल्ल युद्ध का मतलब क्या है. Amen. आमेन. We taught you last week how the devil has already been defeated. हमने पिछले हफ्ते आपको सिखाया था कैसे शैतान पहले ही हराया जा चुका है. But do you see his work in many people's lives? लेकिन क्या आप शैतान के काम को लोगों के जीवन में होता हुआ देखते हो? Yes. हाँ. That means you have a part to play. इसका मतलब आपका एक हिस्सा है, इसमें एक योगदान है. We don't have to defeat devil. हमें शैतान को हराने की जरूरत We नहीं. just have to believe he's already defeated. हमें ये मानना है कि वो पहले ही हारा हुआ है. He's the father of lies. Who is he? Father of lies. वो झूठ का पिता है, उसका गढ़ने वाला है. And he's constantly और वो लगातार working so that he can fill your mind with his lies. वो लगातार मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है कि आपके दिमाग में अपने झूठों को भर दे. Because think about it. Jesus said, I will tell you the truth and truth will set you free. इसके बारे में सोचो, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. Amen. आमीन. How does Jesus set us free? यीशु हमें कैसे आजाद करते हैं? What is the normal mindset in masses, especially in Christians? खासकर मसीहों में जो लोग हैं, अधिकतर क्या मानसिकता होती है? We just want to go where big meetings are. हम वहां जाना चाहते हैं जहाँ बड़ी सभा होती है. And yes, God has ordained that. That's powerful. और हाँ, परमेश्वर ने उसको रखा है, वो शक्तिशाली है. You can go to meetings where there are anointed men of God, where there are corporate anointing, and a person can be set free. आप उन सभाओं में, उन इवेंट्स में जा सकते हैं जहां परमेश्वर के अभिषेक लोग आते हैं और वहां अभिषेक के द्वारा आप आजाद हो सकते हैं. But you cannot stay free. लेकिन आजाद रह नहीं सकते उस अभिषेक के द्वारा. There is a difference between you got freedom one day and there is another difference between you are maintaining that freedom. एक अंतर होता है इन दोनों बातों में कि आप एक दिन आजाद हो गए और दूसरा उस आजादी को आपने बरकरार रखा अपनी जिंदगी में. Lasting freedom comes through the word of God. जीवन भर बना रहने वाला जो स्वतंत्रता है वो वचन ही से आती है. Did you hear that, church? सुना आपने? The goal is not just to be free once. The goal is to enjoy freedom all our life. मुद्दा एक बार आजाद होना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जीवन भर आजादी से जिएं. Let हमें me give you an example so that you understand. एक उदाहरण देता हूं ताकि आप समझो. A family goes to a doctor. एक परिवार डॉक्टर के पास जाता Says, है. doctor, बोलते डॉक्टर we have terrible stomach ache. बहुत पेट दर्द है हमारा. He gives them a medicine, वो उनको दवाई देता है, gives them a painkiller. एक दर्द को मारने They की eat दवाई. the painkiller, वो दवाई खाते हैं, the pain is gone. दर्द चला गया. Guess what? क्या They हुआ? are back at his clinic after a week. एक हफ्ते बाद दोबारा क्लिनिक में आ Doctor! गए. डॉक्टर साहब, Stomach ache, पेट में बड़ा दर्द हो रहा है. gives them a painkiller. दोबारा पेन किलर देता है वो, The pain goes away. दर्द चला जाता है. A week later, फिर अगले हफ्ते, doctor! डॉक्टर साहब, Doctor thinks something is wrong. डॉक्टर कहते हैं कुछ तो दिक्कत है. He does a little bit of research थोड़ा रिसर्च करता है वो and finds और पता लगता है that their water is contaminated. कि वो परिवार जो पानी पीता है वो दूषित है. Giving a painkiller won't help. पेन किलर देने से काम नहीं चलेगा. The water has to be changed. पानी का बदला जाना जरूरी है. Some believers are living the way they are living is because of their thoughts, the way they are thinking. Until the way they think changes, they will never live in a lasting freedom.
कई विश्वासी जैसा सोचते हैं वैसा जीवन जी रहे हैं। जब तक उनका सोच विचारना नहीं बदलेगा, वो हमेशा बने रहने वाली आजादी में नहीं जिएंगे। Amen? Amen. That's the goal. That's why we come to church. That's why we fellowship. That's why we grow in the Word. So that Word starts to change the very thoughts of our heart. यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसीलिए वचन को सुनते हैं, ताकि वचन हमारी सोचने की शक्ति पर प्रभाव डाले और हमारा विचारना का तरीका बदल जाए। Amen? Say my thoughts. बोले मेरे विचार। That's where the warfare is happening. यहाँ है जहाँ पर लड़ाई चल रही है। Your thoughts. आपके विचारों में। Everyone. हर एक के विचारों में। That is where the victory of Lord Jesus Christ has to manifest. ये है जहाँ पर यीशु मसीह की जय का प्रबल होना जरूरी Amen. है। आमेन। Do you know that all the people who have gone into bondage, it started with a thought. आप जानते हैं जो लोग बंधुआई में पड़े, जो लोग बंधन में गए, सारी शुरुआत एक विचार से हुई थी। One thought. एक विचार से। Judas didn't betray Jesus, that he was walking with Jesus one day and he's like, let me betray the Lord. No, it started with a thought came into his mind. ऐसा नहीं हुआ कि यहूदा जो है वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था और एक दिन उसको थॉट आया कि चलो मैं इसको धोखा देता हूँ। एक विचार से शुरुआत हुई। He got one thought. एक विचार आया। Meditated on that thought. उस विचार पर उसने सोचा। The enemy gave another thought. दुश्मन ने एक और विचार दिया। The enemy gave another thought. एक और विचार दिया। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Am I speaking to the right crowd? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ। Amen. आमेन। One version of the Bible says that our warfare is with person without bodies. बाइबल का एक अनुवाद ऐसा लिखता है, हमारी लड़ाई बिना शरीर के लोगों से हो रही है। How do you win with people without bodies? जिन लोगों के शरीर नहीं है, अगर वो आपसे लड़ रहे हैं तो आप उनसे कैसे जीतोगे? Let's see. देखते हैं। 2 Corinthians 10:3. दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 3। For though we walk in the flesh, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, we do not war according to the flesh. तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। So we don't war according to the flesh. तो हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे। Amen. Next verse. आमेन। अगली आयत। For the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। The weapons of our warfare are not carnal. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। What does it mean? मतलब क्या है? It means that they are not fleshly. मतलब वो शारीरिक दिखाई देने वाले नहीं है। You cannot take a gun and go to fight demons. आप गन लेकर के शैतान से लड़ने नहीं जा सकते। I mean, like from here, I can see so much. Have you met people who can go and watch a movie for 3 hours, but they open the Bible and they sleep within 5 minutes? क्या आप ऐसे लोगों से What is मिले that? जो जाकर 3 घंटे की मूवी देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट बाइबल नहीं पढ़ सकते, सो जाएंगे खुलते। They can talk for 5 hours, 5 घंटे बात कर सकते हैं बैठ but के, they cannot sit under the word. लेकिन वचन के अधीन बैठ What नहीं is सकते। that? ये क्या मतलब है? They're it's a spiritual battle. ये एक आत्मिक लड़ाई चल रही है। Devil will make sure that you don't go to the word, शैतान इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके अंदर वचन ना पहुंचे, because he's afraid of light. क्योंकि वो डरता है प्रकाश से। And the Bible says the entrance of his word gives light. और बाइबल कहती है जब परमेश्वर का वचन प्रवेश करता है तो वो प्रकाश ले आता है। Amen? Yeah. So, for the weapons of our warfare are not carnal. क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं। What does that tell you? इससे क्या पता लगता है आपको? That God has given you weapons. कि परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। Amen? आमेन। God has given you weapons. परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं। Why did God give you weapons? परमेश्वर ने आपको हथियार क्यों दिए हैं? Because he wants you to use them. क्योंकि वो चाहता है आप उनका इस्तेमाल करें। That means you have a part to play. इसका मतलब आपका हिस्सा है बीच में कुछ। Amen? आमेन।
Why would he give you weapons if those weapons are not required? वो आपको हथियार देगा क्यों अगर उसकी जरूरत नहीं है तो? The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. Say mighty. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है लेकिन सामर्थ्य है, महान है। बोले महान है। That means इसका मतलब the weapon that God has given you, they are so powerful, but we should know how to use them. जो हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। Amen? आमीन। They are mighty for what? वो किस लिए महान है? For pulling down strongholds. मजबूत गढ़ों को गिरा देने के लिए। What are strongholds? ये मजबूत गढ़ क्या होते हैं? Has anyone gone to Rajasthan, Jaipur? Have you seen the big strongholds, fortresses there? कोई राजस्थान जयपुर कभी गया? आपने वो देखे हैं? पुराने मजबूत किले होते थे, They were built बनाए जाते थे to sustain an attack. ताकि जब हमला हो तो वो डटे रहें, खड़े रहें, मजबूत। Stronghold in the spirit realm is anything that has stronghold over you. आत्मिक दुनिया में ये गढ़ दर्शाता है ऐसी कोई भी बात जिसकी आप पर पकड़ है। Come on, lift up your hand, say hallelujah. अपने हाथों को उठाएं, बोले हालेलुया। Are you alive? जीवित हैं? You know, one time the Lord taught me how demons make people captive. It's even believers. एक बार परमेश्वर ने मुझे सिखाया कैसे दुष्ट आत्माएं लोगों को बंधी बनाती हैं, विश्वासियों को भी। Devil is the father of lies. शैतान झूठ का पिता है। He's a smart fellow. वो समझदार है। Don't think he's dumb. ये मत सोचें वो बेवकूफ है। So what devil does is, तो शैतान क्या करता है? devil or demons or whatever, या दुष्ट आत्माएं, जो भी समझें आप, these demons ये will दुष्ट take a wrong. Yeah, these demons will bring a wrong thought in your mind. ये दुष्ट आत्माएं आपके मन में एक गलत झूठ, एक गलत विचार लेके आती हैं। Okay, and it's like in the spirit realm, I want you to think like a brick और आप or like a big stone, और आप आत्मिक दुनिया में उसको ऐसा समझे जैसे वो ईंट या एक पत्थर लेके आते हैं। and they'll come, आएंगे, एक रखेंगे they'll go. और चले जाएंगे। No big deal. कोई बड़ी बात नहीं, Just got a thought. बस एक विचार आया था। You didn't cast it down. आपने उस विचार को अपने अंदर से हटाया You नहीं, didn't take authority over it. उस पर अधिकार नहीं So लिया। okay, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। they'll come again फिर दोबारा आते हैं, after some time. कुछ Put one समय more. बाद एक और पत्थर रख देते हैं Go away. और चले जाते हैं। And sometime do it again कुछ समय बाद दोबारा and करते हैं again और दोबारा करते until you realize हैं। जब तक आपको ये पता भी नहीं लगता that they have created a stronghold in your mind. कि उन्होंने एक मजबूत किला बना दिया है आपके दिमाग में, सोचने के तरीके में। Compulsive thought patterns never started instantly. They started by one thought at a time. One thought at a time. Depression starts with one thought at a time. Self-unworthiness starts with one thought at a time. Jealousy starts with one thought at a time. Pride starts with one thought at a time. ऐसी विचारधाराएं जिस पर आप काबू नहीं कर सकते, तनाव की, डिप्रेशन की, घमंड की, ये सारी गलत विचारधाराओं की शुरुआत होती है एक विचार से जो शुरुआत में आया था। It starts with one thought at a time. वो शुरू तो होता है एक विचार से। And can I tell you, if you're sober and if you're vigilant, to kick one brick is very easy compared to hit the stronghold. और मैं आपको बता दूं, अगर आप चौकन्ने रहेंगे, अगर आप ध्यान देंगे, तो एक ईंट को हटाना बड़ा ही आसान है एक मजबूत किले को गिराने से। But praise God, even if there are believers who have stronghold, the Bible says God has given us weapons that are mighty, that can tear down every stronghold in Jesus' name. लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि अगर कोई विश्वासी है जिसके अंदर, जिसके विचारधारा में दुष्ट आत्माओं ने गढ़ बना दिए, तो भी हमारे पास वो हथियार हैं जो शक्तिशाली हैं उन गढ़ों को गिरा देने के लिए। Amen. So if you are here and you have any compulsive thought patterns, तो अगर आप यहाँ पर हैं और आपके अंदर ऐसी विचारधाराएं हैं जो आप काबू नहीं कर पाते, say, I've tried. बोलते हैं मैंने कोशिश की है। Well, today God is tearing all those strongholds in the name of Jesus. आज परमेश्वर उन सारे बिना नियंत्रण की विचारधाराओं को तोड़कर गिरा रहे हैं आपके अंदर से। Amen. Say, the weapons that my Father has given me, they are mighty to tear down and utterly destroy
every stronghold in Jesus' name. बोले जो हथियार मेरे पिता ने मुझे दिए हैं वे शक्तिशाली हैं गिरा देने के लिए और पूरी तरह नाश करने के लिए हर एक गढ़ को जो मेरे विरोध में खड़ा है. Amen. Do you believe that? मानते हैं? Can you shout aloud amen? तो जोर से आमीन कहें. Amen. आमीन. We are not weak people. हम कमजोर लोग नहीं हैं. That's what Satan wants you to believe, that you are so weak and he's so powerful. It's the opposite. शैतान चाहता है कि आप ये झूठ मान लें कि आप बड़े कमजोर हैं पर वो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन मुद्दा तो बिल्कुल उल्टा है. Amen. The only power devil now has is lies. सिर्फ एक ही ताकत है शैतान के पास, झूठ बोलने की. If he can convince you that his lies are the truth, अगर वो किसी तरह से आपको राजी करवा सका कि उसके झूठ ही सच बात हैं, he can bring you into bondage. तो वो आपको बंधन में डाल सकता है. Amen. आमीन. You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए. You need the truth. इसीलिए आपको सच चाहिए. Our quest is the Holy Spirit will lead us to more and more truth from the Word. हमारी जो दौड़ है वो इस बात के लिए है कि पवित्र आत्मा ज्यादा से ज्यादा सत्य में हमें ले जाए. So whatever you are struggling with right now, जिस किसी बात से इस समय आप जूझ रहे हैं, financial problems, चाहे वो आर्थिक समस्या depression, है, तनाव है, anger, गुस्सा है, anxiety, एंजाइटी है, you are a master worrier. आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जीवन में, What do you need to do? क्या करना है आपको? Go to the Word वचन में जाओ and find the answer in the Word. और वचन से उत्तर ढूंढ निकालो And believe that Word और मान लो कि वो वचन above the lie that you have believed. जो आप झूठ विश्वास करते हैं उससे बढ़कर उस वचन को मान लो. Amen. आमीन. That's what the actual warfare is. The warfare is between the truth and the lie. ये है असली लड़ाई झूठ और सच के बीच में जो हो रही है. Amen. Amen. All right, let's continue the scripture. आगे बढ़ते हैं वचन में. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for pulling down strongholds, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा casting सामर्थ्य हैं. down arguments. ऐसे वाद विवादों को गिरा देते हैं. I don't know if it has happened to you. It has happened to me when in the beginning I started to read the Bible. There would arguments go on in my heart. मुझे नहीं पता आप कि नहीं, लेकिन जब मैंने शुरुआत में बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मेरे अंदर वाद विवाद होता. That's why, you know what Satan is doing now? आपको पता है शैतान क्या कर रहा है इस समय? He's trying to make people believe that the Bible is irrelevant now. वो लोगों को ये मानने की के लिए राजी करवा रहा है कि बाइबल अब काम नहीं करती, किसी काम की नहीं है. Even many Christians are saying that. बहुत से विश्वासी भी ये कह रहे हैं अब, Because he knows this is the truth. क्योंकि शैतान को पता है यही सत्य है. John 17:17, Jesus said, Father, sanctify us through your truth. Your word is the truth. यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, पिता हमें शुद्ध कर अपने सत्य से, तेरा वचन ही सत्य है. What is the truth? सत्य क्या है? I mean, like, I talk to people now, and some of the so-called experts, they are so flaky. और मैं लोगों से बात करता हूँ और जो विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं, जिनको विशेषज्ञ कहा जाता है, इतने हवा में घूमते हैं, हवा में बातें करते हैं. You know why? Because पता they क्यों? have graduated from WhatsApp University. क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है Have you उन्होंने. met so many people claiming to say something that they have read in WhatsApp and they have never checked the authenticity of what they are saying? आप लोगों से बात करेंगे और इतने हक से वो ऐसी बात कहेंगे जो उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ी, जिसको कभी परखा नहीं, चेक नहीं किया कि वो सच है भी कि नहीं. And they have become preachers of those lies that they don't know what they are sharing. और वो प्रचारक बन गए उन सारे झूठों के जिनको पता भी नहीं है उनको कि वो सच है कि नहीं. We are living in a generation that has abundance of information. But just because you have information, that does not mean that information is true. हम एक ऐसी पीढ़ी में जी रहे हैं जहां पर जानकारी की भरमार है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके पास जानकारी है इसका यह मतलब नहीं कि वो सच है. Especially those of you who follow rigid health principles. खासकर वो लोग जो ऐसे स्वास्थ्य के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. Let me give you a challenge. Check it yourself. Go to Google and write down 10 benefits of drinking black coffee. You'll get 10 benefits. Go to Google, write down 10
negative effects of drinking black coffee. You'll get whatever you want Google to give you, Google will give you. But just because you read it in the Google does not mean it's true. मैं आपको चुनौती देता हूं, खुद गूगल पर जाएं और डालें कि ब्लैक कॉफी पीने के 10 फायदे, तो आपको 10 फायदे दिखा देगा गूगल। फिर डालें ब्लैक कॉफी पीने के 10 नुकसान, तो आपको 10 नुकसान दिखा देगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने गूगल पे पढ़ा तो मतलब ये नहीं कि वो सच हैं। How many people had heard that breakfast is the most important meal of the day? Had कितने you heard लोगों ने that? सुना था कि ब्रेकफास्ट सबसे महत्वपूर्ण भोजन है दिन का? Do you know that that was created by Kellogg's company? आप जानते हैं केलॉग्स ने बनाया था ये झूठ। That yes, that was a lie created by an advertisement firm so that people will eat breakfast and buy Kellogg's, because in the morning people don't have time to cook breakfast. ये एक एडवर्टीजमेंट कंपनी ने झूठ रचा था क्योंकि सुबह सुबह लोगों को काम पर जाने के लिए समय नहीं होता है कि खाना बना पाए, तो जल्दी से केलॉग्स खा के जाएंगे। Go to internet and check benefits of eating eggs. You will get so many benefits. Go there and they'll say eating eggs causes cancer. You will get so many. What do you do? जाके देखेंगे अंडे खाने के क्या फायदे हैं, इंटरनेट पे तो फायदे बताएगा, और देखेंगे क्या नुकसान होता है बताएगा, कैंसर होता है। क्या करेंगे ऐसे में? हमने तो सुना था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। We had heard you should eat eggs every day no matter what day it is. Now they are saying don't drink dairy products. अब वो कह रहे हैं दूध मत पियो, No पनीर milk. मत खाओ। बचपन में पीट पीट के मम्मी पापा ने दूध पिलाया था। Our mom What has do you punished us do? to finish the milk. What do we do? What क्या do you करेंगे? do when you are surrounded by lies? You build your life on the truth of God's word. क्या करेंगे जब आपकी जिंदगी झूठों से घिरी हुई है? तो आप परमेश्वर के वचन के सत्य पर भरोसा करेंगे। Amen. We are not Amen. led by Google. We are not led by ChatGPT. We are led by the word of God, and we are led by the Spirit of God. गूगल हमारी अगुवाई नहीं करता, चैट जीपीटी हमारी अगुवाई नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है। Amen. Google won't tell you how long you will live. The word of God will tell you how long will you live. गूगल आपको नहीं बता सकता कि आप कितना लंबा जीवन जिएंगे, परमेश्वर का वचन आपको बताता है आप कितना लंबा जीवन जिएंगे। Amen. The word of God declares, परमेश्वर का वचन ये घोषणा with करता है, long life I will satisfy you and show you the fullness of my salvation. कि लंबी आयु से मैं तुझे संतुष्ट करूंगा और अपने उद्धार की भरपूरी दिखाऊंगा यीशु के नाम में। Because there is only one firm foundation, that is God's word. क्योंकि एक ही दृढ़ नींव है और वो परमेश्वर का वचन है। That's why devil hates it. इसीलिए शैतान को नफरत है इससे। He's a master deceiver. वो बहुत बड़े झूठों को रचने वाला है। What will you eat? क्या खाएंगे? What will you eat? क्या खाएंगे आप? Now they're saying don't eat non-veg. अब कह रहे हैं नॉनवेज मत खाओ। Don't eat non-veg. नॉनवेज मत खाओ, चलो। Don't eat rice. चावल मत खाओ, Don't eat wheat. अनाज मत खाओ। The pulses are polished. दालों में तो पॉलिश करते हैं। Vegetables and fruits have pesticides. सब्जी फलों में कीटनाशक होते हैं। You'll think हवा खा लूंगा, हवा में भी pollution है. You'll think I'll eat air, even there's pollution in the air. The righteous shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। Amen. आमेन। Oh, आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में तो सबको अस्थमा हो रहा है. The righteous shall live by faith. We will live in this place where we are surrounded by everything evil, but we will still flourish. We will still be in divine health because we are a people with different kind of life. We are God's people, called by His name, washed by His blood. धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। जब हम एक ऐसे वातावरण से एक ऐसी जगह में रहे हैं जो हमारे विरोध में है, तो भी हम स्वस्थ जिएंगे क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं जो उसके द्वारा बुलाए गए, उसके द्वारा रखे गए हैं। Amen. Let me give you an advice. एक I सलाह have done देता it myself. हूं। मैंने खुद भी ऐसा किया है, So I'm teaching you from a point of my failure. इसीलिए मैं आपको अपनी नाकामी से सिखा रहा हूं। Never go to Google to check your symptoms. If you want to die early, please do that. गूगल में जा करके कभी भी अपने जो शरीर में लक्षण है उसको गूगल ना करें। अगर जल्दी मरना चाहते हैं तो कर लें।
All of these corporations are not led by many godly people. You know what they are doing? They're shadow banning people of God. They're shadow banning the messages that talk about God. ये जितनी भी कंपनियां हैं ये परमेश्वर के ईश्वरीय लोगों के द्वारा नहीं चलाई जा रही हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो पीछे पीछे से परमेश्वर के लोगों के संदेशों को रोक रहे हैं। परमेश्वर के लोग जो सत्य लेकर के आना चाहते हैं उसको रोक रहे हैं। And the problem is many believers trust Google so much. और दिक्कत ये है कि बहुत से विश्वासी गूगल पे इतना भरोसा करते हैं, Not this. इस पे नहीं करते। Because whatever you'll search in Google, Google will tell you you'll have cancer. क्योंकि जो कुछ भी ढूंढ लोगे ना, जो कोई लक्षण भी ढूंढ लोगे, अंत में गूगल कहेगा कैंसर है। खुजली हो रही है, कैंसर। बाल झड़ रहे हैं, कैंसर। What I'm saying is, it's a lie. It's giving you a lie. You need to stand on the word of God and declare, no weapon formed against me shall prosper in the name of Jesus. मैं कह रहा हूँ वो सारे झूठ हैं जो रचे गए आपके खिलाफ, इसीलिए आपको वचन पर खड़ा रहना और कहना है कोई भी हथियार मेरे खिलाफ जो बनाया जाता है मेरे पर सफल ना होगा। Amen. You cast down arguments. उन सारी बहसबाजियों को गिरा दे। And every high thing that exalts itself against the knowledge of God. और हर एक वो ऊंचा ज्ञान जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से बढ़ाकर दिखाना चाहता है। Amen. Bringing what? Say every thought. Say every thought. हर एक Bringing विचार को, every thought into the obedience of Christ. हर एक विचार को मसीह की आज्ञाकारिता के अधीन ले आना है। That means every time devil gives you a thought which condemns you, anytime devil gives you a thought that tells you you're not enough, you'll die early, take that thought to what Jesus Christ has done. इसका मतलब जब कभी शैतान आपके खिलाफ विचार लेके आता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें दोष लगाता है, वो कहता है तुम जल्दी मरोगे, उन सारे झूठों को ले आए और मसीह के अधीन कर दे, जो वचन कहता है उसके अधीन कर दें। Take every thought captive. हर एक विचार को पकड़ लें, उसको बंदी बना लें। Hear this. सुने, Either you will take every thought captive or the thoughts will make you captive. या तो आप हर एक विचार को बंदी बना लें, नहीं तो हर एक विचार आपको बंदी बनाएगा। We think thoughts are thoughts. हमें लगता है विचार ही तो हैं। Oh man. Thoughts are the language of the spirit realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार हैं। Amen. Amen. That's where real warfare is happening. वहां पर असली लड़ाई And होती what devil does is, है। और शैतान क्या करता है? he's a smart fellow. वो समझदार है इन बातों में। So he will speak to you as a first person. तो वो आपको पहले व्यक्ति की भाषा में बोलेगा। He will never tell you nobody loves you. वो कभी ये नहीं कहेगा कोई तुमसे प्यार नहीं करता। You know what he says? पता है क्या कहेगा? Nobody loves me. कोई मुझसे प्यार नहीं करता, I'm not good enough. मैं किसी काम का नहीं हूँ, I'm not worth it. मैं इस लायक ही नहीं हूँ। And you hear it और आप उसको सुनते हैं and you think they are your thoughts. और आपको लगता है ये तो मेरे ही विचार हैं। And very quickly और what you बहुत do जल्दी is से you start to vocalize those thoughts. आप बहुत जल्दी से उन विचारों को अपने मुंह से बोलने लगते हैं। That's why Jesus said, इसीलिए यीशु ने don't कहा, worry by saying what shall we eat and what shall we drink. ये कहकर चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे क्या Don't पिएंगे। say it. बोलना Say don't मत। say it. बोलो बोलना मत। Unsaid words, unsaid thoughts die unborn. बिना बोले हुए विचार बिना पैदा हुए मर जाते हैं। Devil knows how powerful you are. शैतान को यह पता है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। We don't know how powerful we are. हमें नहीं पता हम कितने शक्तिशाली हैं। Put Proverbs 6:2. नीति वचन 6 उसका 2। Amen. Satan knows that we have been made in the image of God. शैतान जानता है कि हम परमेश्वर की छवि में बने हैं। He is not made in the image of God. वो परमेश्वर की छवि में नहीं बना। He cannot create. वो कोई रचना नहीं He कर can only सकता। distort. वो सिर्फ खराब कर सकता है जो है उसको। Distort. सिर्फ खराब कर He सकता है। adds dis in everything. वो हर चीज में गड़बड़ी ले आ सकता है। That's why God gives you courage. He flips that courage and makes you discouraged. इसीलिए जब परमेश्वर आपको साहस देता है तो वो आपके जीवन में घबराहट ले आता है। Amen. You are snared by how? By the words of your mouth. तू कैसे फंदे में फंसता है? अपने ही मुंह के वचनों से।
You're taken captive by the words of your mouth. अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा जाता है, बंदी बनाया जाता है। He's constantly giving us thoughts. वो निरंतर हमें विचार दे रहा है And we agree with those thoughts and we start to speak it out. और हम उन विचारों में हामी भरते हैं, बोलने लगते हैं अपने मुंह से, Never realizing. Do you know that so many Christians have cursed themselves? ये ना ध्यान देते हुए कि हम क्या कर रहे हैं। आप जानते हैं बहुत से मसीहों ने अपने आप को श्राप दिया हुआ है। Many parents have cursed their children. कई माँ बाप ने अपने बच्चों को श्राप दिया हुआ है। And we think it's just words. Because why? Because we are ignorant. हमें लगता है सिर्फ मेरे मुंह के वचन ही तो हैं। क्यों? क्योंकि हम अनजान हैं। My people are destroyed because they are ignorant. मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं क्योंकि वो अनजान हैं। Lest Satan should take advantage of us because we are not ignorant. कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारा फायदा उठा पाए क्योंकि हम अनजान नहीं हैं उसकी युक्तियों के। Because any thought that comes again and again in your mind will sooner or later come out of your mouth. क्योंकि अगर कोई विचार बार बार आपके दिमाग में उठेगा तो कभी ना कभी आपके मुंह से वो निकल ही जाएगा। But what would happen लेकिन if क्या you start होगा? to fill God's word in your heart to the level of your thought, sooner or later it's going to come out of your mouth. क्या होगा अगर परमेश्वर के वचन को आप अपने दिल में भरते रहे, अपने विचारों के स्तर तक कभी ना कभी वो वचन आपके मुंह से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। Amen. See, when I got saved, I didn't know this, but I was caught up by the spirit of fear. जब मैंने उद्धार पाया तो उस समय मैं इस बात को जानता नहीं था, लेकिन भय की आत्मा ने मुझे जकड़ा हुआ था। Do you know that fear is a spirit? आप जानते हैं भय एक आत्मा है। But do you also know that faith is also a spirit? क्या आप जानते हैं विश्वास भी एक आत्मा है? I was so terrified, so afraid all my life. मैं जीवन भर इतना घबराया हुआ, इतना डरा हुआ था, Until I began to meditate on the word of God day and night. जब तक मैंने दिन रात वचन पर मनन करना शुरू नहीं किया। God has not given me spirit of fear, परमेश्वर ने मुझे डर और भय का आत्मा नहीं दिया but है, of power, लेकिन ताकत का, love, प्रेम का and of sound mind. और एक सही बुद्धि का आत्मा उसने मुझे दिया है। And I meditated it day and night. और मैंने दिन और रात इस पे मनन I किया। didn't even know where that fear vanished. मुझे पता भी नहीं लगा कि वो डर कहाँ भाग गया।